गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का कुछ टॉपिक, है ना। फर्स्ट टॉपिक मैंने कवर करवा दिया, हालांकि वो पुराना वीडियो डाला हुआ है, हो सकेगा तो मैं दोबारा डाल दूंगी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेसिकली कहते किसको है। ठीक है, यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके आता है बेसिकली, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके क्या बढ़ता है कि डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, तो अलग अलग टेक्निक्स होती है। मेथड के बेस पे मैंने आपको बताया, मेथड के बेस पर एनालिसिस की दो टेक्निक्स होती हैं, एक तो क्वांटिटेटिव होती है, दूसरी क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंसेस हैं ये अपन आज पढ़ेंगे। नाम से समझिए आप, देखिए क्वालिटी ये मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताती है, क्वांटिटी मतलब ये क्वांटिटी को बताएगी कि प्रोडक्ट आखिर है कितना। अब देखिए कैसे समझेंगे हम इसको कोई कैसे समझेंगे इसको, देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक सैंपल है, ठीक है, एक पाउडर्ड सैंपल है। यदि मैंने आपको बोला कि इसमें फाइंड आउट करके बताइए कि कौन सी ड्रग है, और आपने मेरे को नाम लेके बताया कि पैरासिटामोल है मैडम इसमें, ठीक है, तो आप पैरासिटामोल है, इसका मतलब वो आपने उसकी क्या बताई, क्वालिटी। ये इसकी क्वालिटी है ना, कौन सा है, पैरासिटामोल ड्रग प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन जरा यहाँ पे पढ़िए, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंपोनेंट। आपने बोला हाँ मैडम पैरासिटामोल इसमें प्रेजेंट है, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या बताता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस बताता है पर्टिकुलर कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। यानी पैरासिटामोल मैंने आपको बोला, देखा कि इसमें पैरासिटामोल है कि नहीं है, तो आपने बता दिया मुझे हाँ मैडम पैरासिटामोल है, यानी इसकी क्वालिटी बता दी कि इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट है, तो पैरासिटामोल प्रेजेंट है, राइट। लेकिन अब क्वांटिटी, अब मैंने आपको पूछा इसी सैंपल में, ये पूरा सैंपल मैंने आपको दे दिया कि इसमें पैरासिटामोल तो है बेटा, लेकिन इसमें कितना अमाउंट में पैरासिटामोल है, तो वो होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी क्वांटिटी बता रहे हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट इन सैंपल, ठीक है ना। कंपोनेंट तो यहाँ बता दिया कि कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, पैरासिटामोल प्रेजेंट है, लेकिन कितना प्रेजेंट है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पार्ट हो जाएगा। क्वालिटी मतलब उसने क्वालिटी बताई कि इसमें कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, क्वांटिटी मतलब उसने क्वांटिटी बताई कि ये जो प्रेजेंट है ना कंपोनेंट, ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया इसमें, यहाँ पे फोकस ऑन नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। तो अब देखिए आपने तो मुझे नाम बताया पैरासिटामोल, ऐसा थोड़ी बोला है कि 1 मोल पैरासिटामोल है, 2 मोल पैरासिटामोल है, या इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, कोई डिजिट नहीं है ना। तो इसका मतलब ये तो हो गई नॉन न्यूमेरिक डाटा, जबकि ये है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा हो गया, यानी यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको बोला है पैरासिटामोल का वेट बताइए कितना है, तो आप वेट हो गया। यदि मैं आपको पूछी हूँ वॉल्यूम बताइए किसी चीज का, तो ये भी न्यूमेरिक डाटा हो गया, डिजिट में ही तो आएगा, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, ठीक है। इस तरीके से पीएच वैल्यू यदि मैंने आपको बोली, तो ये भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि पीएच भी डिजिट में आती है ना, किसी भी चीज की पीएच 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट। तो यानी क्वांटिटी जहां पे नंबर शो होने लग जाए, 1 2 3, 1 मोल, 2 मोल, कंसंट्रेशन भी इसमें होगी क्वांटिटेटिव में। कंसंट्रेशन यानी बोलते हैं ना 1 मोल सैंपल है कि 2 मोल सैंपल है, तो वो किसमें, क्वांटिटेटिव में। यानी जहां भी नंबर्स शो हो जाए वो क्वांटिटी को बताने लग जाएंगे, नंबर्स होंगे तो क्वालिटी मतलब नॉन न्यूमेरिक डाटा आ जाएगा। अब देखिए, मान लें मैंने एक पूरा सैंपल लिया है, मैंने आपको बोला कि आप मालूम करके आइए कि इसमें पैरासिटामोल है कि नहीं, तो आपको क्या पूरा सैंपल लेने की जरूरत पड़ेगी, इसमें से थोड़ा सा ले लेंगे आप और मालूम कर लेंगे अपना टेस्ट लगा के, जो भी टेस्ट लगता होगा कि हाँ मैडम इसमें पैरासिटामोल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्मॉल सैंपल साइज नीडेड, पूरे सैंपल की जरूरत नहीं हो सकती, ठीक है ना। थोड़ा सा सैंपल लेंगे और पता कर लेंगे कि हाँ मैडम पैरासिटामोल है। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि इस सैंपल में कितना अमाउंट है पैरासिटामोल का, तब आपको पूरा सैंपल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्वांटिटी पता करनी है कि इस पूरे सैंपल में पैरासिटामोल आखिर है कितना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी पता करनी है, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। तो लार्ज सैंपल साइज इज नीडेड फॉर रिप्रेजेंट द होल सैंपल, यानी मैं होल सैंपल आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़े से सैंपल से काम चल जाएगा, यहाँ पे पूरा सैंपल देना पड़ेगा, है ना। लार्ज सैंपल साइज लगता है यहाँ पे, एंड इट रिप्रेजेंट द होल सैंपल, ये पूरे सैंपल को डिनोट करेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्यों ये डिनोट करेगा, क्योंकि यदि मैंने आपको बोला कि मैडम पैरासिटामोल है कि नहीं है, तो आपको
ये पूरे सैंपल में से इतना सा आप लेंगे और पता कर लेंगे कि क्वालिटेटिव है ना। जबकि क्वांटिटी पता करनी, इस पूरे सैंपल में बताइए कितनी क्वांटिटी है, तो आपको पूरा सैंपल टेस्ट करना पड़ेगा, तो वो आ गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ज्यादा सैंपल लगता है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव एनालिसिस, राइट। अब देखिएगा लास्ट दो डिफरेंस और कौन कौन से हो सकते हैं। क्वालिटेटिव जो होता है वो बताता है केमिकल कंपोजिशन को, यानी किसको बताता है, केमिकल कंपोजिशन को, यानी हमारे सैंपल में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। तो ये कैसे कैसे पता चल सकता है, मान लो किसी केमिकल की स्ट्रक्चर बता दी है ना, स्ट्रक्चर बता रहा है यदि, इसका मतलब तो वो उस केमिकल की स्ट्रक्चर बता रहा है, मतलब ये बता रहा है कि उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर से ही तो हम केमिकल मालूम करेंगे कि कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, तो वो किसमें आ जाएगा। यदि कभी स्ट्रक्चर बताने की बात आती है कि ये स्ट्रक्चर बता रहा है कोई टेस्ट, है ना, कि कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है मतलब वो केमिकल को ही बता रहा है कि कौन सा केमिकल आपके पूरे सैंपल में प्रेजेंट है, तो वो क्वालिटेटिव टेस्ट हो जाएगा, क्वालिटी बता रहा है कि कौन सा केमिकल प्रेजेंट है इसमें, राइट। जबकि ये बताता है क्वांटिटी। अब वो केमिकल तो मैंने पता कर लिया, क्वालिटेटिव टेस्ट में पता कर लिया कि वो कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, अब वो केमिकल कितना प्रेजेंट है ये किसमें आएगा, क्वांटिटेटिव टेस्ट में। तो ये क्वांटिटी बताता है डिफरेंट कंपोनेंट के, यानी सैंपल में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। मान लीजिए आपने 12th में किया है कि एक सैंपल में क्लोराइड, जिंक, आयोडीन, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो यदि कोई टेस्ट बता रहा है कि इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है तो वो किसमें आ जाएगा, क्वालिटेटिव टेस्ट में। बट यदि वो बता रहा है कितना क्लोराइड प्रेजेंट है तो किसमें आ जाएगा, क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, यानी क्वांटिटी बताने लग गया है वो, राइट। लास्ट है कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर देखिएगा जरा, क्या होता है कि सपोज करो स्टार्च का पता लगाना है मुझे, है ना, स्टार्च किसमें आ जाएगा। यदि मुझे स्टार्च ये पता लगाना है कि हमारे सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है तो मैं आयोडीन डाल दूंगी। याद रखिएगा स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट यूज किया जाता है। स्टार्च में यदि आयोडीन डाल दूंगी तो ब्लू कलर का हो जाता है ना। यदि मैंने अपने सैंपल में आयोडीन डाला और वो ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है इसका मतलब नेम बता रहा है ये केमिकल का, तो किसमें आ गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है ना। ये क्वांटिटी तो नहीं बता रहा है स्टार्च की, तो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस में आ गया। चेंज इन कलर के बेस पे, है ना, कलर चेंज होगा, यानी अपन बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं ना, केमिकल टेस्ट नहीं लगाते, ये कलर, ये प्रेसिपिटेट आया तो क्लोराइड प्रेजेंट है, ये प्रेसिपिटेट आया तो जिंक प्रेजेंट है, ये प्रेसिपिटेट आया तो लेड प्रेजेंट है, तो ये केवल नेम बता रहे हैं ना, लेड प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है, जिंक प्रेजेंट है, ये तो नहीं बता रहे हैं कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या क्वालिटेटिव टेस्ट आ गए, ठीक है। जबकि एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक्सट्रैक्शन का ही एक नाम है। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए मेरे सैंपल में 2 से ज्यादा कंपोनेंट है और मुझे उनको सेपरेट आउट करना है, तो उस केमिकल को निकालना, है ना, उस केमिकल, सपोज करो मेरे सैंपल में पैरासीटामोल है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, यानी उसमें से पैरासीटामोल को अलग निकालना, है ना। तो किसको निकाल रहे हैं, पैरासीटामोल को, ये तो मालूम नहीं कर रहे हैं कि कितना है क्या है, तो ये किसमें आ जाएगा, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्वालिटेटिव एनालिसिस में आ जाएगा। क्वांटिटेटिव में क्या आएगा देखिएगा जरा, टाइट्रेशन आपने सुनी होगी, ब्यूरेट में अपन केमिकल भरते हैं और फ्लास्क में या भरते हैं ना, ब्यूरेट में अपन केमिकल भरते हैं, फ्लास्क में भरते हैं, फिर अपन टाइट्रेशन करते हैं, तो इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, ब्यूरेट का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। अब वॉल्यूम न्यूमेरिक वैल्यू है कि नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी 1 ml आएगा, 2 ml आएगा, 10 ml आएगा, 15 ml आएगा, क्वांटिटी बता दी इसने, इसलिए टाइट्रेशन हमेशा किसमें आएगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। एक आपके बहुत बड़ा चैप्टर आएगा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, राइट। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या नोट करते हैं, बस इतना सा याद रख लीजिए, डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे कि वेट मेजर करते हैं। अब जहां भी वेट की बात आ जाएगी तो वेट तो या तो ग्राम में 1 ग्राम, 2 ग्राम, या फिर किलोग्राम में, है ना, ग्राम में 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, यानी ये भी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, अमाउंट बता रहे हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस किससे रिलेटेड हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। तो आप 2 एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं, चेंज इन कलर, एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो है वो किससे रिलेटेड है, क्वालिटेटिव। क्रोमेटोग्राफी एक एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है, इसका काम होता है सैंपल में से प्रोडक्ट को निकालना, बस इतना सा आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 2 मैंने आपको बता दी, टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो आई होप आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे कि बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है। क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट बताता है कि प्रोडक्ट है,
क्वांटिटी का मतलब ये है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे भी देखते रहिए, एनालिसिस के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में कवर करवाती चलिए। थैंक यू।